थॉमस अल्वा एडिसन बर्फ का आविष्कार कर बर्फ को जब जलाने में सफल हो गए तो पूरे विश्व में उनकी ख्याति फैल गई। ख्याति फैलने के साथ साथ वह बेशुमार दौलत के मालिक हो गए। उस पैसे से वह एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनवाए। फैक्ट्री में हजारों मजदूर काम कर रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन रात्रि के समय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण उस फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने के कारण फैक्ट्री धू धू करके जलने लगी। उन्हें सूचना मिली कि फैक्ट्री में आग लग गई है तो थॉमस अल्वा एडिसन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ फैक्ट्री पहुंचे। जलती हुई फैक्ट्री को देखकर उनकी पत्नी और बच्चे बेतहाशा रोने लगे। लेकिन एडिसन शांत भाव से उस फैक्ट्री को जलते हुए देख रहे थे। उन्होंने देखा कि पत्नी काफी व्याकुल है, बच्चे काफी व्याकुल है। दोनों को समझाते हुए उन्होंने कहा कि देखो, तुम लोग चिंता न करो। मैं फैक्ट्री को जलती हुए देख रहा हूँ और साथ ही साथ जो मेरे अंदर कमियां थी उसे भी जलते हुए देख रहा हूँ। हमने जो हमारे अंदर जो प्रयोग में कमी थी, मैं मानता हूँ कि वह सब जल रहा है और जलकर सब समाप्त हो जाएगा। अब हमारे अंदर जो सद्गुण जो हम आविष्कार किए हैं, जो खोजे हैं, वह मेरे साथ जीवित है। भले ही फैक्ट्री जल जाएगी, लेकिन हमने जो सीख लिया है, वह सीखा हुआ कला, सीखा हुआ ज्ञान कभी जल नहीं सकता है। इसलिए तुम सब निश्चिंत रहो। मुझे जो प्राप्त हुआ है, उसके बलबूते पर मैं फिर से फैक्ट्री खड़ा कर लूंगा। और इतना तुम दुखी क्यों हो? इस बात पर तो विचार करो कि एक समय था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो मैं इस संसार में कुछ लेकर तो नहीं आया था। जो कुछ भी हमने किया है, यहीं पर किया है, अपने प्रयोग से किया है। और तुम सब निश्चिंत रहो, मैं फिर से अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से सब कुछ पालूंगा। मित्रों, थॉमस अल्वा एडिसन की यह बात बहुत ही विचारणीय है। मनुष्य के जीवन में विपरीत घटनाएं घटने ही वाली है। संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में उतार और चढ़ाव नहीं होता है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी सफल हो जाए, उसके जीवन में भी विपरीत घटनाएं घट सकती है। महान व्यक्ति वो होता है जो विपरीत घटनाओं के घटने पर भी व्याकुल और व्यथित नहीं होता है। अब यहाँ से हम दो काम कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई विपरीत घटना घटी, तो या तो व्याकुल होकर, अशांत होकर हम अपने शरीर में कोई बीमारी को आमंत्रित कर सकते हैं, या दूसरा, जो हुआ सो स्वीकार करके फिर से हम उसकी शुरुआत करके अपनी घटी हुई घटनाओं को समाप्त कर एक नई इतिहास की रचना करने में लग सकते हैं। अब निर्णय आपके ऊपर है। अगर कोई कोई व्यक्ति के जीवन में कोई विपरीत घटनाएं घटती है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है, और अब वह नुकसान को देखकर छाती पीटता रहे, रोता रहे, व्याकुल होता रहे, तो वह उस समस्या से निकल नहीं पाएगा। उल्टा जो हानि हुई सो हुई। अब वह चिंता में कई बीमारियों को अपने शरीर में आमंत्रित कर लेगा, जिसके कारण उसका समय और संपत्ति उन बीमारियों को इलाज करने में अब खर्च होगा। दूसरा व्यक्ति वो होता है जो घटना घटी
उसको स्वीकार कर लेता है और यह संकल्प करता है कि हम तो इस संसार में कुछ भी लेकर नहीं आए थे। जो भी हुआ है हमारे परिश्रम और पुरुषार्थ से हुआ है। तो जो गया सो गया, मैं फिर से परिश्रम करूँगा, पुरुषार्थ करूँगा और जो कुछ पाया था उससे भी कहीं ज़्यादा प्राप्त करके दुनिया को दिखा दूँगा। यह विचार जिस व्यक्ति के मन में होता है, वह व्यक्ति सराहनीय है, वंदनीय है। और थॉमस अल्वा एडिसन ने भी ऐसा ही किया। जो जल गया सो जल गया, फिर से वह परिश्रम पुरुषार्थ करके पहले से भी बड़े फैक्ट्री का मालिक बन गए। मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में विपरीत घटनाएं घट सकती है। उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। अगर हमारे जीवन में सफलताएं मिलती है तो सफलताओं का इतना अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसे सफलताएं मिलती है उसके जीवन में असफलता भी निश्चित है। बड़े से बड़े उद्योगपति के जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती है जब वह बैंकरप्ट हो जाते हैं। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आता है। अमिताभ बच्चन जैसे महान कलाकार के जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब बैंक का दबाव उनके ऊपर पड़ने लगा, क्योंकि अरबों का कर्ज उनके ऊपर हो चुका था। लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे और फिर अपने परिश्रम और अपने कला के माध्यम से सारे बैंक के कर्जे को उतार कर वह सफल हो गए। तो बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े कलाकार, बड़े से बड़े धनवान, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ अनहोनी घटनाएं घटती है। आवश्यक है ऐसे अनहोनी घटना घटने पर चित्त को व्याकुल न करें और उससे निकलने का प्रयास करें। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।